नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर सचिन अधिकारी केआरसी चतुर्थाल एलआईटी स्क्वायर इंदौर में न्यूरो सर्जन एंड स्पाइन सर्जन हूँ। आज वर्ल्ड ब्रेन डे है और आज इस विषय पे जैसा कि वर्ल्ड ब्रेन डे का इस बार का थीम है, हम दो बातों के बारे में बात करेंगे। एक होता है अर्ली इंटरवेंशन, तो दिमाग से संबंधित ये दिमाग और रीढ़ की हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में हम जितना जल्दी से जल्दी इलाज शुरू करेंगे उतना जल्दी हमको अच्छे और सार्थक परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, दिमाग ही हमारे पूरी शरीर को कंट्रोल करता है और हमारे सारे शरीर की सभी गतिविधियां दिमाग से कंट्रोल होती हैं। तो दिमाग में होने वाली किसी भी बीमारी के बारे में हम जितना जल्दी रिएक्ट करेंगे, जितना जल्दी संबंधित डॉक्टर को दिखाएंगे या अस्पताल में पहुंचेंगे, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हो, चाहे वो हेड इंजरी हो या फिर ब्रेन ट्यूमर हो या फिर रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई भी बीमारी हो, कोई ट्यूमर है, गठान है, कुछ भी है, जितना जल्दी अर्ली इंटरवेंशन करेंगे उतना जल्दी हमको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दूसरी चीज़ है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स का मतलब होता है, एक तो वो चीज़ें हैं दिमाग की बीमारियों के संबंध में जिनको हम बदल नहीं सकते हैं, जैसे कि एज को हम नहीं बदल सकते हैं, एथनिसिटी को हम नहीं बदल सकते हैं, मेल फीमेल जेंडर को हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा वजन का नियंत्रण है, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इनका नियंत्रण करना है। बुरी आदतें हैं जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल कंजप्शन है, हमको इनको छोड़ना है। हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट पे हमको फोकस करना है, क्योंकि हम जितना अधिक कर पाएंगे अपनी डे टू डे लाइफ में उतने अच्छे परिणाम उनको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर मनोरंजन बरनवाल केआरसीएचएल हॉस्पिटल इंदौर से 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे है, उसके अवसर पे मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि स्ट्रोक, जिसको हम लकवा कहते हैं, वो दिमाग की नसें या दिमाग का कोई हिस्सा काम नहीं करता है, दिमाग की नसें चौक होने की वजह से या दिमाग की नसें फट जाने की वजह से, जो दिमाग का हिस्सा एक हिस्सा काम नहीं करता है उसकी वजह से समस्या हो। वो एक व्यक्ति विशेष की समस्या नहीं है, वो पूरे परिवार की समस्या है। पूरे परिवार के लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिनंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, शरीर का प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए इसका ध्यान रखें। इसके ध्यान के लिए हमें यदि ब्लड प्रेशर है या ब्लड शुगर है तो उसका इलाज नियमित लें, नियमित चेकअप करवाएं और अपना लाइफ स्टाइल हेल्दी रखें, जिसमें पानी खूब पीना है, खाने में हरी सब्जियां, सलाद, फल फ्रूट, अंकुरित अनाजें ये ज़्यादा लेनी है, स्मोकिंग, अल्कोहल, इस तरह के नशे से दूर रहना है और ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाइयाँ नियमित खानी है। यदि किसी को लकवा ऑलरेडी हो गया है या किसी को स्ट्रोक है तो उसकी खून पतला होने की दवाई, जिसको ब्लड थिनर बोलते हैं, और कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाई जो स्टेटिन होती है, यह ऑलमोस्ट लाइफ टाइम लेनी है, उसमें कोई कोताही नहीं बरतें हैं, दवाइयों को नियमित लें। धन्यवाद। नमस्कार। आज मेरे सुनने वालों को मैं बेटी के बारे में बताऊंगा। मैं हूं डॉक्टर आशीष पापड़ी। मैं इंदौर में केआरसीएचएल हॉस्पिटल में विभाग अध्यक्ष हूँ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में और यहाँ पिछले 15 साल से कार्यरत हूँ। मिर्गी बहुत सामान्य बीमारी है, काफ़ी लोगों में पाई जाती है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो 3% आबादी को, तो इंडिया में अगर 140 करोड़ लोग हैं तो करीब 4.5 करोड़ लोगों को मिर्गी है। उम्र के हिसाब से अलग अलग इसके कारण होते हैं। जैसे बचपने में ब्रेन में ऑक्सीजन दी गई या हम कुल बोलते हैं इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म हो गए तो वो मिर्गी देती है। जवान लोगों में हेड इंजरी हो गई, शराब पी के मोटरसाइकिल से गिर गए, सिर में चोट आ गई, ठीक है। जवान लोगों में लकवा हो गया, उससे मिर्गी आ सकती है। और ओल्ड एज में ब्रेन में ट्यूमर हो गए, अल्जाइमर्स डिजीज़ हो गई, याददाश्त कमजोर हो गई, उससे भी फिर या मिर्गी आ सकती है। मिर्गी में कई भ्रांतियाँ हैं कि ये ऊपरी हवा से आती है, तो कई लोग इसमें जूता सूंघाते हैं, कई प्याज सूंघाते हैं, कोई मुँह में उंगली डालते हैं, चम्मच डालते हैं। अपने को ये सब नहीं करना। जैसे किसी मरीज को मिर्गी आए, उसको लेटा देना है, उसके बटन ऐसा ढीले करते हैं और उसको फीटल पोजीशन में नीचे जमीन पे लेटा के उल्टे साइड पे कन्वर्ट कर लें और लेटा दें और तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाएं। हम इसमें सीटी एमआरआई करते हैं, तो कई पेशेंट में ब्रेन में इन्फेक्शन आता है, किसी में ट्यूमर आता है, तो हम उस हिसाब से उसका इलाज करते हैं। अगर ब्रेन में लकवा है बड़ा या ट्यूमर है तो सर्जरी से वो ठीक होता है। बाकी ज़्यादातर एपिलेप्सी पेशेंट्स को 3 से 5 साल दवाइयाँ खानी पड़ती है और वो ठीक हो जाता है। इस पर कुछ सावधानियाँ हैं कि आपको दवाइयाँ टाइम से लेनी है, नींद अच्छी से लेनी है, शराब सिगरेट का सेवन ना करें और गाड़ी चलाते हुए हेलमेट लगाएं।
तो ये जानने जा रही एक जानकारी थी एपिलेप्सी या मिर्गी के लिए। तो मेरा नाम बापू सिद्धार्थ शर्मा है, मैं कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन केयर। आज हम कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा जो कि ब्रेन हेल्थ से रिलेटेड है। पहला चीज़ है मैं आपको बताऊँगा क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है, सबसे पहले आपका जो आप एंडलेस स्क्रोलिंग करें मोबाइल का, वो बिल्कुल नहीं करना है। सेकंड थिंग, जो आप जंक फूड खा रहे हैं उसको आप सप्लीमेंट कर सकते हैं कुछ हेल्दी चीज़ों से, जैसे कि आपके एग्स हो गए, सैल्मन फिश हो गई, चिया सीड्स हो गई, वैलनट्स हो गए, जिसमें कि ओमेगा 3 ऐसे भरपूर मात्रा में रहता है, आपके ब्रेन के अंदर एक्टिविटी करने में काफ़ी हेल्प करता है। थर्ड ये होगा कि आप कुछ एक नया लैंग्वेज सीख लें या कुछ नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखेंगे, कुछ नई चीज़ आप हमेशा लाइफ में लर्न करते रहिए, जिससे कि आपके ब्रेन के अंदर नए नेटवर्क्स बनते रहें, आपका हेल्थ हमेशा चंगा रहे और इससे आप जो ओल्ड एज में बीमारी होगी, डेमेंशिया या अल्जाइमर, सब बिल्कुल बच भी सकता है। फोर्थ ये होगा कि अपने आप को हमेशा एक्टिविटी में इंगेज करें। एक्टिविटी मेंटल, जो कि मैंने आपको बताया कि चेस खेल सकते हैं, सुडोकू कर सकते हैं या कुछ नई एक्टिविटी सीख सकते हैं, या फिजिकल जैसे कि एरोबिक एक्सरसाइज हो गई, जैसे रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करें आप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी जो स्लीप होती है उसको प्रायोरिटाइज करें और हमेशा 8 घंटे का स्लीप लें। एंड इसका आप बिल्कुल फिट भी रहेंगे और हमेशा हेल्दी भी रहेंगे। एंड और स्ट्रेस से दूर रहना तो आपको है ही।